एक 12 साल का बच्चा थाने में पहुंचता है और दरोगा साहब से बोलता है, सर मैंने सोनू का खून कर दिया। मैंने 4 गोली सोनू को मारी तो सोनू वहीं पर तुरंत ख़त्म हो गया। थानेदार, दरोगा साहब और सभी स्टाफ थाने में हंसने लगते हैं। अरे क्या मजाक कर रहा है भाई, क्या हुआ क्या हुआ, आओ आओ, क्या खाओगे बताओ। वो बच्चा बोलता है, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सोनू का खून कर दिया, 4 गोली मारी हैं और वह तुरंत ख़त्म हो गया। इतने में 5 मिनट बाद सोनू के पिताजी दौड़े दौड़े थाने आते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे का किसी ने खून कर दिया, हमारे बच्चे को किसी ने गोली मार दी। तो देखते हैं आगे क्या है मामला, कैसी कहानी है, कैसे 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े लड़के का खून कर दिया। जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम है रॉली। 2 सगे बहन भाई, बहन 16 साल की और भाई 12 साल का। स्कूल डेली पढ़ने जाते हैं। स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूर है। डेली पढ़ने साथ में जाते हैं, डेली पढ़ के छुट्टी में साथ में आते हैं। मगर एक दिन वो लड़का भाई था जो वो आगे चला आया और बहन थी, बहन का नाम था सुनीता और भाई का नाम था राम। राम आगे चला आता है और बहन थोड़ी पीछे रहती है। 1 किलोमीटर दूर घर रहता है तो कोई इतने डर की बात नहीं है। राम अपना खेलता हुआ आ रहा है, बहन पीछे से आ रही है, थोड़ा उनके बीच में दूरी हो जाती है। गांव के एक बहुत माने हुए जमींदार हैं, उनका बेटा है सोनू। वहाँ से सोनू गुजरता है अपनी बाइक से और सुनीता से बोलता है, सुनीता घर चल रही हो क्या? चलो बाइक पर बैठ जाओ, पैदल क्यों जा रही हो? भाई कहाँ गया? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सुनीता विश्वास में आ जाती है कि ये हमारे गांव के तो ही हैं। बोलती है, राम आगे निकल गया भैया और मैं पीछे रह गई। अच्छा तो राम घर पहुंच गया होगा क्या? सोनू बोलता है। तो सुनीता बोलती, हाँ भैया उसको काफ़ी देर हो गई निकले, मैं धीमे धीमे चल रही थी तो मैं नहीं पहुंच पाई, राम तो घर पहुंच गया होगा। सोनू बोलता है, चलो तुम हमारी बाइक में बैठ जाओ, धूप बहुत तेज है, धूप में मत चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। सुनीता बेचारी भोली सी लड़की 16 साल की, पढ़ने जाती है, उसके मन में क्या, वह उसकी बाइक में बैठ जाती है। सोनू एक जंगल में ले जाता है और जंगल में ले जाके उसको मारता है। मारने के बाद में बलात्कार करता है। जब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भरता। करने के बाद में अपने घर आ जाता है। वो लड़की गांव वाले ढूंढते हैं, घर वाले मिलती है, अपने घर वालों को पूरी किस्सा बताती है। वो एक दिल दहलाने वाली पूरी तस्वीर बयां करती है अपने घर वालों से कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सोनू जो जमींदार का लड़का है अपने गांव में, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और राम हमारे साथ आ रहा था तो ये थोड़ा तेज निकल आया, मैं पीछे रह गई और सोनू भाई आए, मेरे से ऐसा ऐसा बोला, मैं उनकी बाइक में बैठ गई। पिता की, एक बेटी के पिता की दिल से बिल्कुल वो तस्वीर जाती नहीं और परेशान होके पूरे गांव में पंचायत बुलाता है। वो एक जमींदार हैं और पंचायत भी करते हैं। पूरा गांव पंचायत में आता है और पूरा गांव ना जमींदार सोनू के पिताजी का नाम है ज्ञान सिंह और बेटी के पिताजी का नाम है श्याम सिंह। श्याम सिंह अपनी बात पूरी रखते हैं, बेटी को बुलाते हैं। बेटी पूरी बात अपने हाथ से मुंह से बयां करती है उन पंचायत वालों के सामने। करीब 80 लोग रहते हैं पूरे गांव के जो पंचायत करते हैं। ज्ञान सिंह कहते हैं, हमारा बेटा तो 2 दिन पहले ही
बहुत दूर रिश्तेदारी में गया हुआ है, मेरा बेटा तो इस गांव में है ही नहीं, आप मेरे बेटे के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। पूरे गांव के 80 लोग इस भयानक तस्वीर, एक बेटी की लाज भी नहीं रखते, उस नक्कारे आदमी की तरफदारी करते हैं। बोलते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है ना, उसी की दुनिया होती है, उसी का सब जहां होता है, उसी के सभी दोस्त होते हैं, उसी के सभी रिश्तेदार होते हैं। पूरे 80 लोग पंचायत में जमींदार की तरफ बोलते हैं हाँ, हमने भी इस बच्चे को जाते हुए देखा था। ज्ञान सिंह जी अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे थे, बोल रहे थे बच्चा हमारा रिश्तेदारी में जा रहा है घूमने, हमने देखा था, रास्ते से जा रहा था। ये बात सही है। आप एक ईमानदार आदमी के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं, कैसे कीचड़ उछाल सकते हैं? आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। उनका बेटा उस दिन यहाँ पर नहीं था। बेटी बार बार रोने के बावजूद, पूरी बात बताने के बावजूद, एक पिता एक माँ, सबकी बात कोई भी नहीं मानता। और उस बेटी को, उस बेटी के पिता को, एक गरीब बाप जिसके 2 वक्त की रोटी मेहनत से आती है, कोई इतना पैसा नहीं कि उसके 4 आदमी आ जाएं उसके कहने पर, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सारी बातें किसकी सुनी जाती हैं? जमींदार की। और श्याम सिंह को झूठा साबित कर दिया जाता है उस पंचायत में। पंचायत खत्म हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, रात हो जाती है। अब रात भर श्याम सिंह और उसकी माँ और बेटी सोते नहीं, रात भर जागते रहते हैं, सोचते हैं देखो तो कैसा जमाना है, पैसे वाले का हर कोई है, हमारा कोई नहीं। सोचने के बाद उसकी माँ कहती है ऐसा करना, सुबह पुलिस स्टेशन चले जाना, पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा देना। श्याम सिंह बोलता है माँ से, हाँ, उस बेटी की माँ से, हाँ मैं सुबह पुलिस स्टेशन जाऊँगा। श्याम सिंह सुबह जैसे ही 10 बजता है वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में बोलता है, अपनी पूरी बात बताता है, बेटी को ले जाता है, बेटी के बयान दर्ज कराता है। सारे पुलिस वाले दरोगा बोलते हैं कल पंचायत हुई थी, इतने लोग आए थे पंचायत में, सभी ने आपको झूठा ठहराया है, इसका मतलब यह बात बिल्कुल गलत है। और जमींदार जी सही इंसान है, उनका बेटा उस दिन मौजूद नहीं था, आप झूठी FIR क्यों दर्ज करवा रहे हैं? आप FIR दर्ज करने के बावजूद भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो बेचारे रोते बिलखते हुए घर चले आते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन फिर से स्कूल खुलता है, दोनों बहन भाई साथ में जाते हैं। बहन का नाम है सुनीता और भाई का नाम है राम। राम सुनीता से बोलता है तुम चलो, मैं आता हूँ, मेरे को थोड़ा बाथरूम आई है, मैं घर होके आता हूँ। बहन चली जाती है, वो घर लौट आता है, वह जमींदार के घर जाता है और बोलता है कि सोनू कहाँ है। छोटा बच्चा, जमींदार के यहाँ के लोग बता देते हैं कि ये छोटा बच्चा है, कि वो नहर में नहा रहा है, वहाँ पर नहाने के लिए गया है। अपने घर से बैग में अपने पिताजी की पिस्टल डाल के लाया था और वो चला जाता है नहर में सोनू के पास। सोनू दारू पिए, सोनू 1 नंबर का मक्कार था, दारू पीता था, सारे नशा करता था, हर चीज़ करता था। सोनू नशा किए, दारू पिए, आराम से नहर के किनारे लेटा हुआ था। राम जाता है, देखता है ये लेटा हुआ है, उसको 4 फायर करता है, चारों गोलियां उसके सीने में, हाथ में, पैर में लग जाती हैं। तुरंत उसके मौत हो जाती है और मार कर वह राम तुरंत थाने पहुंचता है। थाने में बोलता है साहब मैंने सोनू को मार दिया, मैंने सोनू को मार दिया, मैंने सोनू को 4 गोलियां मारी। तो थानेदार, दरोगा, पुलिस वाले सब हंसने लगते हैं, ये क्या मारेगा इतना सा बच्चा, और उसको वहाँ से भगा देते हैं। 10 मिनट बाद सोनू का पिता थाने पहुँच जाता है, हमारे बेटे को किसी ने गोली मार दी, हमारे बेटे को किसी ने गोली मार दी। तो फिर दरोगा साहब आते हैं तो राम के घर से अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसको मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए जाते हैं। कोर्ट जाता है ये मामला, कोर्ट में जज के सामने
राम को बुलाया जाता है। राम बोलता है, साहब मेरी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन इन सभी पंचायत वालों से, इन सभी पुलिस वालों से रहम की भीख मांगती रही, बोलती रही, साहब ऐसा ऐसा हुआ है। इन मक्कारों ने, इन पुलिस वालों ने, इन पंचायत वालों ने मेरे बाप की, मेरी माँ की, मेरी बहन की एक बात नहीं सुनी। मैं वहाँ खड़े खड़े सब देखता रहा कि कैसे सब अमीरों के लोग होते हैं, कैसे कि एक गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती, कैसे हमारा संसार एक झूठ पर टिका है। और मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं दूसरे दिन पिस्टल लेकर गया और मैंने सोनू का खून कर दिया। अगर ये पुलिस वाले मेरी बहन को इंसाफ दे देते, अगर सोनू को सूली पर चढ़ा देते तो ये कदम हमें कभी सर नहीं उठाना पड़ता। हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हमारी बहन की कोई इज्जत नहीं थी क्या? हमारे बाप की कोई इज्जत नहीं थी क्या? वो मेरा बाप, वो मेरी माँ, वो मेरी बहन मेरे को से देखा नहीं जा रहा था। रात रात भर बिलखते थे। मेरे घर में 4 दिन से सर चूल्हा नहीं जला था। मैं क्या करता? मेरे मन में जो आया, मेरे को जो सूझा, मैंने वो कर दिया। जज साहब बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन के ऊपर गुस्सा करते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन को बर्खास्त कर देते हैं। कहते हैं तुम लोगों को ड्यूटी पर किस लिए रखा है? एक गरीब या एक किसी व्यक्ति को तुम सज़ा नहीं दिला सकते, तुम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तुम क्यों ड्यूटी पर हो? सबको बर्खास्त कर देते हैं, पूरे थाने को बर्खास्त कर देते हैं और राम को एक बाल सुधार केंद्र के लिए में 5 साल के लिए भेज देते हैं। आजकल राम 5 साल के लिए बाल सुधार केंद्र में है और वो वहाँ पर सुरक्षित है और शिक्षा ग्रहण कर रहा है। दोस्तों, यह एक बहुत सच्ची घटना है और सच्ची घटना मैंने आपको बताई है। कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।